हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 25 अप्रैल है और हम 25 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी जितने दिनों के लिए आप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय किया है। कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए, मतलब 2 महीने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए जिस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, पोर्टल का क्या नाम है? ई रक्त कोष। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। हाल ही में जिस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है, कौन है वो? PV सिंधु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी, कौन सा राज्य है? झारखंड। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है, कौन सी संस्था ने बताया? ये संयुक्त राष्ट्र ने। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, वो कौन सा चैनल है? कोविड इंडिया सेवा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS जिस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, कौन सा है? इजराइल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को जितने साल तक की सज़ा दी जा सकती है, कितने? 7 साल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर जिस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है, किस तारीख को तक? 1 जुलाई 2021। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर रहा? 142वें स्थान पर। वह देश जिसने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया, कौन सा देश है? ईरान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह राज्य जिसके एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फुल एंथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया, कौन सा राज्य है? केरल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जिस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की, कौन सा देश है? अमेरिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को जितने लाख रुपए का बीमा देगा। कितने तक का? 10 लाख। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 0.8%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए जितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? कितने? 3 करोड़ डॉलर। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को जिस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा? चीन। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 युद्ध कल्याण योजना लॉन्च की, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को जिसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? पुलेला गोपीचंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की? गुजरात। अगला क्वेश्चन है। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में जितने फीसदी की हिस्सेदारी की घोषणा की? 9.99%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आर्थिक प्रतिबंध जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था 1 जून तक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया, कौन है वो? सुदर्शन बाबू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने जिस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया गया? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जितने अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया? 6। अगला क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान ने जितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराएगा? 3। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए जिस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है? गोवा। अगला क्वेश्चन है। वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित की है? गूगल। अगला क्वेश्चन है। सिविल सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल। जिस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया, कौन सा देश है? चीन।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से जितने लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? 2 लाख करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए जिस लिंक की शुरुआत की है? डैशबोर्ड। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? किसान रथ। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में कटौती की गई है, कौन है वो? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जिस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की, कौन सा देश है? भारत। हाल ही में भारत की जिस अग्रणी द्विपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया, कौन सा हुआ? टीवीएस। अगला क्वेश्चन है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर जितनी प्रतिशत रहेगी? 1.8%। अगला क्वेश्चन है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूल पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया? केरल। अगला क्वेश्चन है। विश्व विरासत दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल। जिस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए? विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर जितने तारीख कर दी? 3 मई। अगला क्वेश्चन है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? तेलंगाना। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा।